टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं होता है कि हमारी कल की टेक न्यूज़ भी जो वो ट्रेंडिंग पर चली गई थी, नंबर 32 पर थी। मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए, और जो लाइक्स आप दे रहे थे कल वो भी बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आज भी लेके आ गया हूँ। ब्लूपर्स कैसे लगे आप मुझे बताना। आप लोगों को तो वैसे काफी पसंद आए थे, कमेंट्स आए थे मुझे बहुत। तो हर वीडियो के अंदर रोज तो टेक न्यूज़ में थोड़ी बहुत झलक तो मिलेंगी, और पूरा जो वीडियो होगा वो हफ्ते में 2 बार आएगा मेरे नए चैनल पर। तो ये सब मिला के एक साथ ही दूंगा, तो उसके लिए आप जाके सब्सक्राइब करके बने रहना। सुबह में सैमसंग A70s का भी गिव अवे किया था, तो वो भी नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना, सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गर्मा गर्म टेक न्यूज़ से वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, 30,000 लाइक्स, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर ओप्पो से। आज 10 तारीख है और चाइना के अंदर ओप्पो ने अपने रेनो एस और K5 को लॉन्च कर दिया है। बहुत ही कमाल के फोन से, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर है। और एक और चीज बोल देता हूं, ये दोनों स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहना। रेनो एस से शुरू करते हैं। ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस, इसमें 6.5 इंच की एक एमोलेड फुल एचडी प्लस वाली आपको डिस्प्ले, लेकिन वाटरप्रूफ नॉच है। पीछे क्वाड कैमरा, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 का टेलीफोटो, 8 का अल्ट्रा वाइड, और साथ में आपको 16 की सेल्फी है और 4000 mAh की बैटरी है। लेकिन साथ में सुपर वो 65 वॉट चार्जिंग के साथ में आपको मिलता है। बॉक्स में चार्जर दिया है, तो ये आपको इस फोन को आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज करके देगा। कमर्शियली ये पहला कंपनी है, पहला फोन अवेलेबल हो गया मार्केट में जो इस वाले चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है, जो दूसरी अभी तक कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती। K5 की बात करें, वैसे हाँ एक और चीज, रेनो एस की जो प्राइस है वो बहुत एग्रेसिव है। 32,000 से स्टार्ट होता है, 8,128, 8,256 आता है, और एक फिर आपको 12,256 मिलता है जो कुछ 38,000 का है, जो बहुत एग्रेसिव है। K5 की बात करें तो स्नैपड्रैगन 730G है, 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस की, इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले, आपको पीछे क्वाड कैमरा से 64 मेगापिक्सल प्राइमरी है, इसमें आपको 32 की सेल्फी है, और यहाँ पर 3920 mAh की बैटरी है। बहुत ही अच्छी स्पेक्स है। प्राइस है दोस्तों 19,000 से स्टार्ट होता है, ये कुछ 6,128, उसके बाद 8,128, 8,256 जो कुछ 23,000 तक चला जाता है। वैसे दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट है ये वगैरह वगैरह, काफी एग्रेसिव है। देखते हैं दोस्तों ये फोन आए अब इंडिया में कितना जल्दी, किस प्राइस पर लॉन्च होते हैं, मैं आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हुआवे की तरफ से खबर आ रही है, और हुआवे यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को पेरिस के अंदर अपना ट्रू बेजल लेस स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करेगा। मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी बेजल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, शायद से आपको 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए Vivo Nex 3 है जो 99.6% है, फिर Mi Mix Alpha कुछ 100% समथिंग लाया था, अब Huawei भी उसी राह पर चल रहा है। अब ये पोस्टर आया है, 17 अक्टूबर है, और फोन देखेंगे कुछ इस तरीके के, बिल्कुल भी आपको बेजल्स इसमें नहीं दिख रहे, तो वैसा कुछ धमाका Huawei करेगा। कैमरा शायद आपको अंडर डिस्प्ले मिलेगा, जो भी टेक्नोलॉजी आई थी जो Oppo, Vivo और Xiaomi ने शोकेस किया था। पता नहीं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस फोन में, आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और Realme यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी अपना एक नया स्मार्ट टीवी जो लॉन्च करेगा, और उस इंडस्ट्री में भी Realme ने एंट्री कर दिया है। और ये खबर आ रही है 91 मोबाइल्स की तरफ से। हमें बताया कि Xiaomi भी आजकल अपने स्मार्टफोन्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहा है। वैसे Realme भी अपनी एक्सेसरीज तो लाया ही था, लेकिन अब स्मार्ट टीवी में भी Realme एंटर कर रहा है, और बताया जा रहा है कि ये भी बहुत ही अफोर्डेबल आपको टीवीज जो वो देखने को मिलेंगे Realme की तरफ से। अब पता नहीं दोस्तों, इस साल के एंड में बताया जा रहा है कि वो लोग आ सकते हैं इस टीवी को लेके। अब ज्यादा और कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर नहीं आई, लेकिन क्या लगता है दोस्तों Realme का स्मार्ट टीवी, क्या आप एक्साइटेड हैं इसके लिए, और आएगा तो क्या आप कोशिश करेंगे इसको परचेज करने के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Amazon की तरफ से खबर आ रही है, और यहाँ पर Amazon ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के अंदर जो वो एंट्री करने वाला है। वैसे दोस्तों बहुत पहले से लीक्स और रूमर्स आ रही थी कि Amazon ऐसा करेगा, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है, और दिवाली के टाइम पर ही Amazon इस सर्विस को इंडिया में अवेलेबल कर देगा। स्विगी और जोमेटो को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि Amazon ने कहा कि हमने $500 मिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है, और इंडिया में अलग अलग सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे, कुछ खुद के भी डिलीवरी एजेंट्स, और नई नई चीजें लाएंगे जो शायद से स्विगी और जोमेटो आपको नहीं दे रहे थे, और डिलीवरी भी काफी फास्ट करने की यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं। यहां तक कि जो प्राइम मेंबर्स होंगे उनको फ्री डिलीवरी भी यहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। Amazon ने ऐसा कहा है कि स्विगी और जोमेटो जो वो 20% तक का जो वो शेयर रखते हैं, हम उतना भी नहीं रखेंगे, हम बहुत ही कम यहाँ पर जो वो रखने वाले। तो बहुत ही बड़ी कड़ी कंपटीशन होने वाली है। अगर Amazon अपनी खुद की भी फूड डिलीवरी सर्विस यहाँ पर लेके आता है, तो स्विगी और जोमेटो यहाँ पर खतरे में आ सकते हैं। वैसे एक और फैक्ट की बात करूं तो 2023 तक ये जो पूरी फूड डिलीवरी जो इंडस्ट्री इंडिया में ना, वो $17 बिलियन की मार्केट जो वो बन जाएगी। मतलब एनुअली 16% का यहाँ पर ग्रोथ होता है इसमें, जो बहुत ही बड़ी बात है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहां से प्रेफर करते हैं फूड डिलीवरी आज जो भी चल रही है, स्विगी या फिर जोमेटो। तो यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, और नोकिया 6.2 7.2 IFA बर्लिन के अंदर आए थे, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर नहीं थे, वहां पर काफी महंगे फोन लॉन्च हुए थे, और इंडिया में भी
नोकिया 7.2 आया था और काफी महंगा था। मैंने उस पर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर कार्ड देता हूं, देख लेना। अब नोकिया 6.2 ये इंडिया में बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को जो वो लॉन्च होने वाला है और Amazon के ऊपर ये सेल पर जाएगा। Amazon का जो नोटिफाई वाला पेज है वो निकलकर यहां पर आ चुका है। तो 11 अक्टूबर को नोकिया 6.2 आ रहा है और बताया जा रहा है कि इंडिया में दोस्तों 15,000 रुपए के नीचे प्राइस होगी, क्योंकि वहां पर भी जब लॉन्च हुआ था तो वो कुछ 15-16 हजार के आसपास था। मैं यूरो से कन्वर्ट करके बता रहा हूं। HDR10 वाली आपको यहां पर डिस्प्ले मिलेगी 6.3 इंच की, स्नैपड्रैगन 636 पुराना प्रोसेसर है, ट्रिपल पीछे कैमरा होगा, आपको यहां पर ठीक ठाक सी बैटरी मिलेगी और ऑब्वियसली एंड्रॉइड 1 के साथ में आएगा। क्या आप एक्साइटेड है नोकिया 6.2 के लिए? आपको क्या ख्याल है इसके बारे में वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और 16 अक्टूबर को हमें पता है कि इंडिया में फाइनली Redmi Note 8 Pro जो वो लॉन्च होने वाला है और इतना वेट करवाया था Xiaomi ने कि मैं क्या बताऊं, और 16 तारीख को इसका खुलासा फाइनली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि 16 अक्टूबर को इंडिया में साथ में MIUI 11 की भी अनाउंसमेंट होने वाली है। जी हाँ, ग्लोबल स्टेबल जो ROM इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा उसी दिन। ऐसा MIUI के जो इंडिया का जो पेज है ट्विटर पर उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो मुझे जहां तक ऐसा गट फीलिंग है कि लगता है कि हो सकता है Xiaomi का जो Redmi Note 8 Pro आएगा उसमें आपको MIUI 11 जो वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है, और हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और Xiaomi ऐसा करता है तो फिर मेरे हिसाब से यूज करने के लिए और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एकदम अपडेटेड होगा और ऑब्वियसली नया फीचर भी होगा। उसके बाद बहुत सारे दूसरे Xiaomi के फोन्स होंगे जो इस इवेंट में वो लोग बताएंगे कि एलिजिबल होने वाले हैं। वैसे आप क्या एक्साइटेड है MIUI 11 और Redmi Note 8 Pro के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Infinix की तरफ से खबर आ रही है और Infinix Hot S5, मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना अपने टेक न्यूज़ में कि एक ऐसा स्मार्टफोन है जो Infinix का बहुत ही जल्दी इंडिया में अक्टूबर में जो लॉन्च होगा। मैंने शायद टॉप अपकमिंग फोन्स में बताया था, तो वो अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और 17 अक्टूबर को Infinix अपना Hot S5 जो वो लॉन्च करेगा, जिसमें आपको क्वाड कैमरा शो देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बोलते हैं कि बहुत अफोर्डेबल होगा, 10,000 के नीचे होगा और इसमें पंच होल डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मुझे कि Infinix देता है आजकल, और 4GB की रैम 64GB स्टोरेज भी इसमें होने वाली है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और टेक्नो पे कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको अपकमिंग में बताया था वो अब यहाँ पर सच हो रहा है। वैसे क्या आप एक्साइटेड है Hot S5 के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल ना दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में ना फंसने वाला था। और अभी आपको तो पता ही होगा हांगकांग और चाइना का ये क्या सीन चल रहा है। हांगकांग प्रोटेस्ट कर रहा है वहां के जो लोग हैं, और चाइना बहुत कोशिश कर रहा है वहां पर अपने कंट्रोल को गेन करने के लिए। काफी सारे लोगों की जाने भी जा रही है, डे टू डे लाइफ एकदम खराब हो चुकी है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि एप्पल की लाइफ क्यों मुश्किल में आ रही है, इसकी वजह से मैं आपको बताता हूं। ऑब्वियसली हांगकांग के जो लोग हैं उनके पास तो आईफोन होगा ही और उसमें ऐप स्टोर है, तो उसमें एक ऐसा ऐप था जिसके द्वारा वो लोग, वहां की जो पुलिस उनको रोक रही थी, उनके मूवमेंट को वो ट्रैक करता था उस ऐप में। जी हाँ, अब एप्पल यहां पर उस मामले में एकदम से चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, और उस वजह से जो वहां के प्रोटेस्टर थे उनको पुलिस पर हावी होने के लिए और ज्यादा पावर मिल गया था। बात जब चाइना तक गई तो चाइना ने यह कहा कि एप्पल को बोला कि वार्निंग दिया कि तू क्राइम कर रहा है, प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करता है, अगर इसको नहीं निकाला तो तेरा चाइना में जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। तो ऑब्वियसली एप्पल का बेस कितना ज्यादा चाइना में आपको तो पता ही है, इनडायरेक्टली चाइना ने कुछ वैसे कहा। एप्पल ने फाइनली इस ऐप को वहां से ऐप स्टोर से निकाल दिया और अब थोड़ा एप्पल को रिलीफ मिला। अगर एप्पल इस चीज को नहीं निकालता था तो बहुत ही बड़ा वॉर हो जाता था एप्पल और चाइना के बीच में, फिर शायद से एप्पल को बहुत ही बड़ा चाइना में नुकसान उठाना पड़ता था। ये चीज यहां पर निकल कर आई है कि एप्पल बच चुका है, वरना एप्पल की तो दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और 15 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में गूगल अपने 4th जनरेशन वाले पिक्सल डिवाइसेस को लॉन्च करेगा। ऑब्वियसली पिक्सल 4 और पिक्सल 4 एक्सएल। रूमर्स तो ये भी है कि गूगल अपना एक 5G फोन भी उसी इवेंट में लॉन्च करेगा और शायद से वो प्रोटोटाइप भी दिखाएगा फोल्डेबल वाला, जो भी एनीवेज। लेकिन यहां पर बात हो रही है स्मार्ट वॉच की, जो पहली बार हमें गूगल की तरफ से मिलेगी पिक्सल वॉच के नाम से। जी हाँ, गूगल उसी इवेंट में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ये वेयर ओएस पर चलेगा और ये एकदम प्रीमियम कैटेगरी का होगा। ये एप्पल की वॉच को टक्कर देगा, लेकिन प्राइस जो होगी वो उनसे बहुत ही कम होगी। पिक्सल वॉच देख के सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना सस्ता होगा जैसे कि यहां पर रूमर्स आ रही है। वैसे क्या आप एक्साइटेड है गूगल के इस इवेंट से और आप क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर है सचिन और बिनी बंसल, ये दोनों पहले अमेजॉन के लिए काम करते थे। अमेजॉन के एम्प्लॉय थे, फिर उन्होंने क्विट कर दिया और फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट को शुरू किया। ऑनलाइन बुक सेलिंग से पहले शुरुआत करी और आज इतने बड़े कॉम्पिटिटर बन गए कि अमेजॉन को भी सेल के मामले में वो लोग पीछे छोड़ रहे। फुल थग लाइफ। तो आज के टेक न्यूज़ पे उम्मीद करता हूं आपको आज के टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। देख वो थोड़ा तो पार्ट है ना पीछे से, उसको थोड़ा एडिट कर देना, ठीक है।
और न्यू टी शर्ट आ गया, हमारा मजा आ गया फ्रेंड। हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कल की टेक न्यूज़ भी जो ट्रेंडिंग पर चली गई थी, कुछ 32 के आसपास थी। मतलब मुझे यकीन नहीं होता है, यही जो सबसे बड़ा प्यार आप लोग जो देते